नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और हमने एक सीरीज शुरू की है उड़ान सीरीज। उड़ान सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर है 14। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री है, भारत का मध्यकालीन इतिहास, इसके हम लोग सल्तनत काल डिस्कस करें। और सल्तनत काल का मैंने दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर लिया है। और दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था तो दक्षिण भारत जो था उस समय विजयनगर साम्राज्य व अन्य प्रांतीय राज्य जो बने थे, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के टाइम में ही ये राज्य जैसे विजयनगर साम्राज्य चल रहा था उस टाइम, और अन्य प्रांतीय जो राज्य चल रहे थे इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिया गया है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो की जो ये सीरीज है इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाके चैनल का नाम सर्च करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ के लिए पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ एक साथ मतलब मिल जाए, जो भी टॉपिक आपको चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेरी कोई कोई डाउट्स क्लियर करना है तो आप हमें व्हाट्सअप करके कोई भी डाउट्स रहता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हरिहर एक थे। हरिहर हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। दो भाई थे। हरिहर और बुक्का के पिता थे स, इनके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था संगम। और ये दोनों भाई संगम इनके पिता का नाम था। इनका इनके बेटे का संगम जो है इनके पिता का नाम था। और इसी इन अपने पिता के नाम से इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। संगम जो वंश था ये हरिहर और बुक्का के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? 1336 ईस्वी में शुरू किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। और ये इनके पिता का क्या नाम था? संगम। और इसीलिए इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। और जो हरिहर बुक्का जो थे, ये एक संत हुआ करते थे, विद्यारण्य। विद्यारण्य जो एक संत थे, इनके इनके प्रभाव में आकर शहर की स्थापना की थी। विद्यारण्य जो थे, इस एक संत हुआ करते थे, इनके प्रभाव में आकर के इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे रखा है और इनको हमें मिला करके बताना है। तो देखिए पहली सूची में क्या है? वंश है। और दूसरी सूची में क्या है? उनकी स्थापना, किसने किस वंश की किसने स्थापना की। देखिए अभी मैंने बताया संगम जो वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। तो इसका मिलान एक से हो जाएगा। चालुक्य जो वंश था, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य नरसिंह ने की थी। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। चालुक्य नरसिंह ने चालुक्य वंश की स्थापना की। तो तुल्लुक जो वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। तुल्लुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। इसका मिलान 3 से हो जाएगा। आरवीडू वंश जो था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी तिरुमल ने की थी। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। हमारा मिलान यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए दो सूची दे रखा है और इनको हमें मिलान करके बताना है कि कौन सी सूची कौन सा उत्तर सही है। अब देखिए पहली सूची में यहाँ दे रखा है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री के बारे में दे रखा है। विजयनगर जो साम्राज्य था, यहाँ पे जो पुर्तगाली यात्री आए थे, भ्रमण किए थे, वो उनके बारे में एक तरफ सूची में दे रखा है। और दूसरी सूची में दे रखा है तत्कालिक शासक, मतलब उस टाइम उनका कौन शासक थे, ये हमें मिलान करना है।
अब हमें यही मिलान करके बताना है कि उस टाइम कौन-कौन से शासक कब कौन आदि आया था किसके शासन में। यही पूरा मिलान करके हमें उत्तर बताना है। तो पहला है हमारा दुआत्रो बारबोसा। दुआत्रो बारबोसा जो था ये 1500 से 16 के बीच में आया था और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। डोमिंगो पायस पीस डोमिंगो पायस पीस जो था ये 1520 से 22 के बीच में आया था और ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था कृष्णदेव राय के टाइम में आया हुआ था। उस टाइम कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य में। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। अब फार नाओ नूनीज जो था ये 1535 से 37 के बीच में आया था और ये किसके टाइम में आया था? तो ये अच्युत देव राय के बीच में आया था। तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। अब अगला है हमारा सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक जो थे ये 1567 से 68 के बीच में आए थे और ये किसके टाइम में आए थे? ये सदा शिवराय के टाइम में आए थे। सदा शिवराय के टाइम में इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो हमारा मिलान यहाँ पे क्या है? 1, 2, 3, 4 ये हमारा मिलान है। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतालवी यात्री निकोलो दा कोटी 1420 से 21 में आया था ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ये 1420 से 21 के बीच में आया था और ये किसके विजयनगर साम्राज्य में आया था और उस टाइम विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? तो ये देवराज प्रथम जो थे ये प्रथम राजा थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाए। उस समय देवराय प्रथम जो थे ये वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारस के सुल्तान मिर्जा साहब शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये किसके साम्राज्य में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये देवराय द्वितीय के द्वारा साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय जो थे ये किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? तो ये पुर्तगाली जो थे इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कृष्णदेव राय जो थे इनका शासनकाल पीरियड था 1509 से 29 की ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल का पीरियड हुआ करता था और विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक हुआ करते थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको पता है किसने की थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो शहर है ये किस नदी के तट पर है? तो ये तुंगभद्रा जो नदी है इसी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहमनी राजाओं की राजधानी थी। बाहमनी जो राजाओं थी इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? गुलबर्ग जो थी इनकी राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुलबर्ग जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के सबसे ज़्यादा महान साम्राज्य जो था इसके अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्पी का जो गुफा है वहाँ पे इसके अवशेष पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और हम्पी हम्पी कहाँ पर है? हम्पी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ऐसा कौन सा शासक था जिसने विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ये था कृष्णदेव राय ने ऐसा किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बीजापुर में स्थित एक गोल गुंबद का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद और अपने मरमरस्वी गैलरी के लिए प्रसिद्ध था? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्वी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कहने का मतलब बीजापुर जो गोल गुंबज है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया?
इसका निर्माण किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे ये किसके समकालीन हुआ करते थे? ये बाबर के समकालीन हुआ करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उस समय जो दिल्ली पे शासन कर रहा था, उस टाइम कौन कर रहा था? बाबर शासन कर रहा था दिल्ली में, और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवन्नमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का रायगोपुरम का निर्माण कौन था? निर्माता कौन था? कहने का मतलब किसने ये निर्माण कराया था? ये निर्माण करा था कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों? पहला राजवंश जो था ये संगम राजवंश क्यों नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है, यह तमिल संगम की महानता से प्रेरणा था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरिहर और बुक्का जो थे इनके पिता का नाम था संगम, और इसीलिए इन्होंने अपने पिता के नाम पे संगम वंश की स्थापना की थी। तो ये भी जिस ऑप्शन में वही इसका राइट उत्तर हो जाए। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए उन्होंने विजयनगर साम्राज्य जो था उसके उस राज साम्राज्य को संगम वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, और सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? विजयनगर राज्य की स्थापना किस संत के कहने पर किया गया था? तो माधव विद्यारण्य जो था इनके, ये एक संत हुआ करते थे, इनको इनके कहने पर हरिहर और बुक्का ने प्रभाव में आ गए, और इन्हीं के द्वारा एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी, और ये हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, और इनके पिता का नाम था संगम, और संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा ही रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर जो था ये अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य से संघर्ष चलता रहा? इसका बहमनी जो राज्य था इससे संघर्ष चलता रहा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बहमनी राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? बहमनी जो अब यहाँ पे सीधा है कि बहमनी से संघर्ष विजयनगर साम्राज्य का शुरू से अंत तक हुआ। तो शुरुआत में इन्होंने मतलब किसने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये हरिहर और बुक्का ने रखी थी, तभी से इसका संघर्ष शुरू हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाए, हरिहर और बुक्का के टाइम से ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा ऐसा स्थान था जो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ये कालीकट जो स्थान है ये विजयनगर गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। इसका जो निर्माण कराया गया था इसके पंडियन राजा कुलशेखर ने इसका निर्माण कराया था, और ये 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था, और ये लगभग 2500 वर्ष पुराना, 2500 अधिक से वर्ष पुराना ये मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछा है किस सदी में हुई थी? तो ये 14वीं सदी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अब विजयनगर जो साम्राज्य था ये कब से कब तक था? 1336 में स्थापना हुई थी, और ये 1646 तक विजयनगर साम्राज्य चलता रहा। कहने का मतलब है 310 वर्षों तक ये चलता रहा, और बाहमनी साम्राज्य से इसका शुरू से इसके अंत तक इसका संघर्ष होता रहा। और इसका ये विजयनगर साम्राज्य जो है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय राजा थे। राय जो थे ये किसके राजा थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ये चार मीनार है स्थित है हैदराबाद में, चार मीनार स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी चार मीनार की, तो ये लगभग में 1591 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? गोलकुंडा की जो खान है, जो कोहिनूर हीरा था, ये गोलकुंडा की खानों से ही प्राप्त हुआ था। और गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का जो खुला संग्रहालय है ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक जो राज्य है भारत का, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। और ये जो खुला संग्रहालय है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगमवंशीय शासक को पौंड देवराय भी कहा जाता है? ये कहा जाता है, मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मल्लिका अर्जुन। और मल्लिका अर्जुन जो थे ये देवराय द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? बीजापुर में जो गोल गुंबद बना है ये किसका मकबरा है? ये जो मकबरा बना है ये बना है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर का गोल गुंबद जो बना है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य जो है ये अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो ये आभारी है हरिहर और बुक्का के लिए आभारी है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1336 में किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैं बार बार हर क्वेश्चन में लगभग बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार स्थित है हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। और चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? 1591 में चार मीनार का स्थापना हुई थी, 1591। और हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना जो राज्य है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो स्थल है ये हम्पी के किस जिले, मतलब कहने का मतलब है हम्पी के किस जिले में स्थित है? ये जो बेल्लरी जो जिला है यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और हम्पी कहाँ पर है? हम्पी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरै सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरै विजय का श्रेय किसे जाता है? मदुरै जो विजय है इसका श्रेय किसको जाता है? बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन कंप राय को जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाए, बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन राय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये था देवराय फर्स्ट जो है, ये शासक मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो यहाँ पे जो क्षेत्र है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी सुल्तानों के बीच संघर्ष चल रहा था, ये किन कारणों से चलता था? तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है कृष्णा और तुंगभद्रा का दोहगा जो क्षेत्र है, इस कारण से भी इस संघर्ष हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच में।
और दूसरा ऑप्शन है गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है इसके कारण भी होता था। और अगला ऑप्शन है मारवाड़ का कोणार्क आदि आदि जो क्षेत्र है इसके लिए भी इसका संघर्ष होता था। वारंगल का जो क्षेत्र है इसके लिए संघर्ष नहीं होता था और इसमें यही चीज पूछा है कि नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, वारंगल का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ये संगम जो वंश था यही विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो ये किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? ये जो देवराय द्वितीय था इसकी उपाधि गजबेतेकर थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था, वह ऐसा कौन था? तो ये देवराय द्वितीय जो था ये ऐसा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने मथुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो ये दमन किसने किया था? तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ है? अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है। अब इन्हीं ऑप्शन को हमें पढ़ के बताना है क्या क्या इसका मैत्री संबंध जो है इसका परिणाम क्या हुआ था। पहला है हमारा, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला। ये बिल्कुल सही बात है, घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिल गया। और दूसरा ऑप्शन है, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। ये भी बिल्कुल सही है, कोई अगर संबंध बनाएगा तो अपना व्यापार जरूर करेगा, तो ये भी सही है। तीसरा है, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। ये भी बिल्कुल से विजयनगर बहुत अच्छा था देखने के लिए आए, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों में से गोवा को छीना। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये छीना था हरिहर द्वितीय ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व को वसूलना। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवड़ का क्या मतलब है? आठवड़ जो था इसका क्या मतलब है? आठवड़ जो है इसका मतलब क्या होता है? भू राजस्व जो विभाग है इसका मतलब है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है कोई इंगित कीजिए। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, इसको बहुत ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बांज बहादुर जो है ये इनको मालवा का क्षेत्र था, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये इनका मालवा। और दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन शाह जो है ये गोलकुंडा के क्षेत्र में थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सुल्तान मुजफ्फर शाह जो थे ये गुजरात के क्षेत्र में थे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यूसुफ आदिल शाह जो थे ये अहमदनगर में नहीं थे, ये कहाँ पर थे? ये बीजापुर का सुल्तान था, तो ये बीजापुर का सुल्तान हुआ करता ना कि अहमदनगर का, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज का मतलब 8 तेलुगु कवि हुआ करते, उन्हीं को अष्टदिग्गज बोला जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची दे रखी है, एक तरफ है राजवंश और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? राज्य दे रखा है। अब हमें इन्हीं सूची को मैच कराना है और हमें बताना है आदिल शाह कहाँ का आदिल शाह जो राज्य था, राजा था, ये कहाँ का शासक था? ये बीजापुर का शासक था। इसका मिलान 2 से हो जाएगा, बीजापुर। और कुतुबुद्दीन शाह जो था, ये कहाँ का शासक था? ये गोलकुंडा का शासक था। इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और निजाम जो शाही था, ये कहाँ का शासक हुआ करता है? ये अहमदनगर का शासक हुआ करता है। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। इमाद शाही जो था, ये कहाँ का शासक था? ये बरार जो था, यहाँ का शासक था। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। हमारा मिलान क्या है? 2 है, 3 है, फिर 1 और 4। ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जो ये जौनपुर है, ये इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और जौनपुर कहाँ पर स्थित है? ये जौनपुर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे शाही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? इसको किसने आगे बढ़ाया था? तो ये जोन राज एवं सीवर ने इसको आगे बढ़ाया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और राजतरंगिणी से हमें जम्मू कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? ये जो कवियत्री का नाम था, इनका नाम था गंगा देवी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, गंगा देवी। और गंगा देवी किसकी पत्नी थी? ये वीर कंपराय चरित की पुत्री थी, मतलब पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी जो राज्य था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भास्कर सायाण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? किस एक निम्न काल में सक्रिय थे? तो ये विजयनगर जो राज्यकाल था, इसमें सक्रिय थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्या, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा गया था जो बहुत प्रसिद्ध था? तो ये तालीकोट का युद्ध जो लड़ा गया था, ये सबसे प्रसिद्ध था। और ये कब लड़ा गया था? 1565 में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। 1565 में दक्कन के जो सल्तनत और विजय साम्राज्य के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह कौन था? कश्मीर का ऐसा कौन सा शासक था जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो ये जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदा काव्य की रचना किस भाषा में की? आमुक्तमाल्यदा जो काव्य है, इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। और ये किस भाषा में किया गया था? ये तेलुगु भाषा में इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? कृष्णदेव राय के टाइम में उनका राजकवि कौन हुआ करता था? पेद्दनात्र जो था, ये इनका राजकवि हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, पेद्दनात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंधा भोज भी कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से किसको अंधा भोज कहा जाता है? ये कृष्णदेव राय को अंधा भोज की उपाधि धारण की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर के किस शासक को अंधा पितामह भी कहा जाता है? विजयनगर के किस शासक को अंधा पितामह कहा जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को ही अंधा पितामह या अंधभोज कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और कृष्णदेव राय को ही अभिनव भोज भी कहते हैं। इनको 3 उपाधियाँ बहुत फेमस है और यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासनकाल ने तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो ये कृष्णदेव राय का माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची दे रखा है, इसको हमें मिला करके बताना है। पहली सूची में क्या है, पुस्तक के नाम है और दूसरी सूची में क्या है, उनके लेखक हैं। अब हम लोग सबसे पहले बताते हैं मनुचरितम जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है, ये अल्लाह सानी पेदन्नन के द्वारा लिखा गया है और इसका मिलान एक से हो जाएगा। पारिजात अपहरणम पारिजात अपहरणम जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये नंदी तिमैया के द्वारा लिखा गया है। नंदी तिमैया के द्वारा लिखा गया, इसका मिलान दो से हो जाएगा। पांडुरंग रंगा पांडुरंग महामत्य पांडुरंग महामात्य जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है, तेनाली रामकृष्ण इसके लेखक हैं। इसका मिलान 3 से हो जाएगा। आमुक्त मालदा जो पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कृष्णदेव राय। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। हमारा जो मिलान है 1, 2, 3, 4, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? कृष्णदेव राय जो थे, ये जो ऑप्शन है इनमें से किसका निर्माण नहीं कराया था? अब देखिए, कृष्णा स्वामी जो मंदिर है, इसका भी निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। विट्ठल स्वामी जो मंदिर है, इसका भी निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। और हजारा रामा स्वामी जो मंदिर है, इसका भी निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा द्वारा कराया गया था। और मीनाक्षी जो मंदिर है, इसका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं कराया गया था। इसका निर्माण कराया गया था कुलशेखर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कुलशेखरन के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें कृष्णदेव राय ने अपनी कौन सी राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्त मालदा जो इनकी पुस्तक है कृष्णदेव राय की, इसी में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलौकिक प्रिय करों को समाप्त किया था? ऐसा किस शासक ने किया था? तो ये किया था कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही जो वंश है, इसका अंत कैसे हुआ? तो अब ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। यही इसका पतन का कारण है। ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर है और बल्कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वेडयार जब राजा वेडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का मतलब शासक कौन था उस टाइम? तो ये था वेंकट द्वितीय जो था, ये शासक उस समय था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता और आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये इब्राहिम आदिल जो शाह था, इसको जगत गुरु कहकर वहाँ की प्रजा पुकारती थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के अंतिम शासक सदाशिवराय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? जो वास्तविक सत्ता थी, ये राम राय या राम राजा के हाथ में थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध
तालीकोट का युद्ध, बन्नी-हट्टी का युद्ध, 23 जनवरी 1565 के समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है जो ये युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये सदाशिव राय उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध का कारण था। तालीकोट जो युद्ध लड़ा गया था, ये क्यों लड़ा गया था? अब देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो तालीकोट जो पहला ऑप्शन है, राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ द अ, ध द दभ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। और दूसरा ऑप्शन है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या या घृणा की भावना। दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो ये ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? देखिए दक्षिण जो सल्तनत थे बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो ये बीजापुर शामिल था, अहमदनगर शामिल था, गोलकुंडा भी शामिल था। लेकिन जो बरार साम्राज्य था ये शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ऐसा कौन सा युद्ध जो लड़ा गया और इसी से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया? तो ये तालीकोट का जो युद्ध हुआ था, इसी के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये तालीकोट युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने तालीकोट युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो इस समय कौन इसका मतलब कौन यहाँ पर भ्रमण किया था? सीरज फेड्रिक जो था ये भ्रमण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल जो स्वामी का मंदिर है, ये किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो ये समर्पित है विट्ठल के स्वरूप विष्णु भगवान को समर्पित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। विष्णु भगवान को समर्पित है विट्ठल स्वामी का मंदिर। और विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर रामायण के दृश्य मिलते हैं? तो ये है हजार रामास्वामी जो मंदिर है, यहाँ पे अ, रामायण के दृश्य मिलते हैं इसके अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये हजारा रामा जो स्वामी मंदिर है हम्पी हम्पी और कर्नाटक में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा कृष्णदेव राय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण है, ये मदुरै के नायकों ने इसको कराया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, मदुरै के नायकों ने। और ये पांड्यन जो राजा थे कुलशेखर ने इसको 6ठी शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। और मीनाक्षी जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता जो है ये कहा जाता है लिपाक्षी जो है इसको शैवों का अजंता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची दे रखा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसको हमें मिलाना है। और यहाँ पे देखिए कुछ मतलब वर्ड्स दिए हैं और उनसे संबंधित क्या उसका मतलब होता है वही हमें बताना है। बाड़वा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, इसका मतलब है। तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। बेश वेग का मतलब क्या होता है? बेश वेग का मतलब है, इसका मतलब होता है दासों का क्रय विक्रय, तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा, बेश वेग का मतलब। और राय का जो मतलब है, इसका मतलब होता है विजयनगर काल के राजा को कहा जाता है राय, और इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और गंडपेंद्रा जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पैरों में पहने जाने वाला समन्वय सूचक कड़ा। पैरों में जो कड़ा पहना जाता है समन्वय सूचक यही है, तो इसका 3 से मिलान हो जाएगा। हमारा मिलान क्या है? 4, 2, 1
3 ये हमारा मिलान है। ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए सूची दे रखी है और दूसरी सूची दे रखी है। यहाँ पे कुछ सूची है भूमि से संबंधित और इसी को हमें मिला करके बताना है। देखिए भंडारवाद ग्राम जो भूमि है इसका मतलब होता है राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। अगला है मान्य जो भूमि है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। अमरम भूमि जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सैनिकों व असैनिकों अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। इसका मतलब इसका मिलान 3 से हो जाएगा। कोंडगे भूमि जो है रथ कोंडगे जो भूमि है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली जो भूमि है वो रथ कोंडगे भूमि को दिया जाता था। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। हमारा जो मिलान है 1, 2, 3, 4 ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर पंचाल का अर्थ है। वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है दस्तकार वर्ग जो है ये वीर पंचाल का अर्थ है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। वीर पंचाल का अर्थ क्या है? दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इसका मतलब बता। पहला ऑप्शन है उबली जो भूमि है इसका मतलब है गाँव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब यही है। अगला ऑप्शन है कुटग्गी। कुटग्गी जो है इसका मतलब क्या होता है? पट्टे पर दी गई भूमि। इसका मतलब क्या है? पट्टे पर दी गई भूमि। ये भी बिल्कुल सही बात है। और कुद्दी कुद्दी का मतलब कृषक मजदूर। कुद्दी का मतलब कृषक मजदूर को जो भूमि दे इसका मतलब और इसका तो बिल्कुल ये सही बात है। अगला है मान्य भूमि। मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों को भूमि। ये बिल्कुल गलत है। यही इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। मराठा कालीन जो पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था ये था प्रधानी या महाप्रधानी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है प्रधानी या महाप्रधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करके हमें बताना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है और इसको हमें मिला के बताना है। पहला है सभानायक। सभानायक किसे बोलते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था सभानायक। तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। सर्वनायक जो होता था जो सर्वनायक होता था ये मुख्य सचिव सचिव होता था तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और माननीय प्रधानम जो होता था माननीय प्रधानम जो होता था इसका मतलब है गृह मंत्री तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और मुद्राकर्ता जो था ये शाही मुद्रा को कोक रखने वाला शाही मुद्रा को रखने वाले को मुद्राकर्ता बोलते हैं तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4 ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था और एवं आयंगाकार व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये किसके प्रशासन काल में व्यवस्था चली थी? तो यह विजयनगर जो काल था इसी के टाइम में न्यायंकार या आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरम का अर्थ है। अमरम का अर्थ क्या होता है यही बताना। अमरम का अर्थ है जागीर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अमरम का अर्थ क्या होता है? जागीर होता है अमरम का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे क्या कहते थे? इसे कहा जाता था आयागार। आयागार जो है इसको कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्ट का अर्थ है। शिष्ट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भूमिकर। शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर जो साम्राज्य था, सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ये कदाचर नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, कदाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु के कवित्रे में शामिल नहीं था। तेलुगु के कवित्रे में शामिल नहीं था। तो ये जो शामिल नहीं था, तो ये था तिरुवल्लुवर जो था, ये शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्य दे या सूची सेकंड दे रखा है। अब एक तरफ राज्य है, उस राज्य में कौन कौन किसे बसाया था, यही इसका दे रखा है। तो जौनपुर को जो है बसाया गया था, तो ये बसाया गया था मलिक सरवाव के द्वारा। ख्वाजा जहाँ ने इसको बसाया था, तो इसका मिलान 100 हो जाएगा। मालवा जो था, इसको किसने बताया था? तो ये दिलवार खां गौरी ने इसको बसाया था। दिलवार खां गौरी, इसका मिलान 200 हो जाएगा। और गुजरात जो शहर है, इसको किसने बसाया था? जाफर खां मुजफ्फर शाह ने बसाया था। जाफर खां मुजफ्फर शाह ने बसाया, इसका मिलान 300 हो जाएगा। और बंगाल जो था, इसको शमसुद्दीन इलियास शाह ने बसाया था, तो इसका मिलान 400 हो जाएगा। हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिलान है। ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा वह इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? खानदेश जो राज्य था, इसका संस्थापक कौन था? ये था मलिक राजा फारूकी जो था। मलिक राजा फारूकी जो था, ये इसका संस्थापक था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लॉन्ग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? तैमूर लॉन्ग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? ये जो राज्य था, ये जौनपुर था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और जौनपुर कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम था जौना खां, और इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी थे? ये कहाँ के शासक का ऐसा नाम था? तो ये जौनपुर जो शासक था, इसी का नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर दिया गया था? तो ये किस जो साम्राज्य, ऐसा कौन था जिसका विलय अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में किया था? बाज बहादुर के शासन, जो मालवा का शासक था, इसके टाइम में ही विलय कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद जो शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम फर्स्ट के द्वारा इसका नामकरण की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेड़ागढ़ किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेड़ागढ़ जो था, ये किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान हुआ करता था? ये जो सुल्तान था, ये गुजरात का हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो इसका जो अनुवाद है, ये फारसी भाषा में इसने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ा शाह या महान सुल्तान के नाम से याद किया जाता है? ये जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ये कश्मीर का अकबर इसको भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? महाभारत का अनुवाद बंगला बंगला जो भाषा है, इसमें
किस शासक ने इसका अनुवाद करवाया था? ये तो नुसरत शाह ने इसका अनुवाद करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमान शाह जो था, ये हिंदुओं से जजिया कर लेने का ना आदेश दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी महमूद गेसूदर राज बदनवाज को भू अनुदान दिया था? ये तजुद्दीन फिरोज जो था, इसने इनको भू अनुदान दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? बहमनी जो साम्राज्य था, किसने इसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो ये महमूद गावा जो था, इसने चरमोत्कर्ष पर बहमनी साम्राज्य को पहुंचाया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का जो पूर्वगामी है, ये किसे कहा जाता है? ये मोहम्मद महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को कितने राज्यों में विभाजित किया गया था? बहमनी जो साम्राज्य था, ये कितने राज्यों में विभाजित किया गया था? तो ये 5 राज्यों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, 5 राज्यों में। और बहमनी जो साम्राज्य था, इसका जो अंतिम शासक था, ये कलीमुल्लाह अंतिम इसका शासक हुआ था। बहमनी जो साम्राज्य था, इसका अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन-सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन-सा ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र हो गया था? तो ये बरार जो राज्य था, ये स्वतंत्र हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे 2 सूची हैं और इनको हमें मिला के सही उत्तर बताना है। पहली सूची में दे रखा है राज्य और दूसरी सूची में दे रखा है राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया। बरार के द्वारा कौन से राज्य का विलय किया गया था? ये अहमद जो नगर है, इसका विलय कर दिया गया था। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। अहमदनगर, अहमद जो नगर है इसका अहमद जो नगर है, इसका विलय कौन कर किया था? ये विलय किया था, शाहजहां ने इसका विलय कर लिया था। इसका विलय शाहजहां ने किया था। और बीजापुर व गोलकुंडा का विलय जो था, ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। और बीदर का जो विलय है, इसका विलय बीजापुर के द्वारा किया गया था। तो ये इसका मिलान 400, हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बीदर जो राज्य है, ये सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना का जो मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल में अदीना मस्जिद स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला जो मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जौनपुर में, अटाला मस्जिद स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, जौनपुर में। अटाला मस्जिद को सार्की राजवंश के इब्राहिम शाह ने बनवाया था। इब्राहिम शाह ने अटाला मस्जिद को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, हम्पी। और हम्पी कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक में हम्पी स्थान एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है और इसको हमें मिलान करना है। यहाँ पे मस्जिद दे रखा हो, मस्जिद कहाँ पर स्थित है? छोटा सोना जो मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा।
और झांझरी जो मस्जिद है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जौनपुर में स्थित है, तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और हिंडोला जो महल है, ये कहाँ पर स्थित है, ये मालवा में स्थित है, इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और रूमी खां मस्जिद जो है, ये कहाँ पर स्थित है, ये अहमदनगर में स्थित है, तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय को उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं शताब्दी सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? ये कौन सा कहा था? तो ये नीलकंठ शास्त्री ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तात्रित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये जो अवस्थित है ये है हम्पी, जो कर्नाटक में है वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दे रखा है कथन और हमें यही कथन हमें बताना है। यहाँ पे 3 कथन दे रखा है। अब हमें इसको कौन से कथन सही है वही हमें बताना। पहला कथन है यहाँ पर, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। ये बिल्कुल सही बात है। अगला कथन है, कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना में संरचना में अंदर के तनावों से विशेषित था। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला कथन है, अमर नायक अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनस्थ क्षेत्र दिया जाता था। ये भी बिल्कुल सही बात, इसलिए हमारे तीनों सही है, तो तीनों जिस ऑप्शन मिले वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कोड को सही चुनिए। तेलुगु अनुवाद, महाभारत का तेलुगु जो अनुवाद किया था, ये नन्नन ने किया था और तिक्कन ने किया था। इन्हीं दोनों ने किया था। 3 और 4 ही सही है, तो केवल 3 और 4 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और रही ये आज की हमारी वीडियो, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। अब जो भी तैयारी कर रहा होगा, अगर आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर, आप उसको ये वीडियो ज़रूर देखने के लिए बोलिए, और मैं लूसेंट पूरी अच्छे से कवर कर रहा हूँ। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।